गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो सेशन है यूपी जी के सेकेंड उत्तर प्रदेश का परिचय ही अभी चल रहा है ना। उत्तर प्रदेश के परिचय में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं आपका उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। पहले हमने नॉर्मल नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था यूपी का। आज हमें पढ़नी है प्रशासनिक संरचना यूपी की, है ना। तो कल हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। नॉर्मली भौगोलिक विभाजन पढ़ा था, उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पशु हैं, राजकीय पक्षी हैं, यूपी के बारे में बेसिक बेसिक सी जानकारी हमने ले ली थी। ठीक, आज बात करें उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की, तो नॉर्मली हमारा जो उत्तर प्रदेश है ना बच्चों, इसको 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो कार्य क्षमता है या कार्य शक्ति है, ये तीन या फिर कहें तीन जगह जो है निहित है। एक तो न्यायपालिका में, एक कार्यपालिका में और एक विधान मंडल। तीन चीजें हैं हमारे स्तंभ है। कार्यपालिका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। एक होती है आपकी विधान मंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आ जाता है, और एक है बच्चों आपका कार्य न्यायपालिका जिसमें आपके उच्च न्यायालय आ जाते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों जिलों की संख्या हमने बताई कि भैया 75 है, और 75वां जिला कौन सा है, संभल है। मंडलों की संख्या 18 है, 18वां अलीगढ़ है। अप्रैल 2008 में क्या हुआ था बच्चों, सृजित हुआ था। एक और चीज, जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो एप्लीकेशन है, ऐप है, विजन एग्री एकेडमी के नाम से है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपको सारे टेस्ट सीरीज यूपीजी के, कंप्यूटर, और चाहे आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हो उसके टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजन एग्री एकेडमी जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, वही आप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, विजन एग्री एकेडमी, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तहसीलों की संख्या की बात करें तो 351 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं, और आर्थिक संभाग 4 हैं। फिर है बच्चों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर। एनसीआर क्या होते हैं, वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगे हुए हैं, है ना, या फिर कहें सीधे संपर्क में होते हैं, वो एनसीआर है। तो एनसीआर कितने हैं, 8 हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, इनको अभी एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की बात कर रही है, तो एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन से हैं, मतलब आगे जो है शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से जिले हैं बच्चों, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। नगर निकायों वाले कुल नगर 762 हैं। नगर निकाय निगम कितने हैं, 17 हैं। ब्लॉकों की संख्या यूपी में 826 है। जिला पंचायतें 75 हैं। नगर निकाय पालिका, नगर पालिका कितनी है, 200 है। और नगर निकाय, नगर पंचायतें 545 हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। संसद संसदात्मक प्रणाली की बात करें तो हमने जैसे बताया आपको, एक तो होती है बच्चों कार्यपालिका, एक होती है आपकी जो है विधानमंडल, और एक होता है बच्चों आपका न्यायपालिका। जो कार्यपालिका है इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है बच्चों, राज्यपाल होता है। कार्यपालिका के अंदर मंत्री परिषद आती है, राज्यपाल आता है, सचिवालय आते हैं, उसके सचिव आते हैं, निदेशालय आते हैं, उसके निदेशक आते हैं, और महाधिवक्ता आते हैं। किसके अंतर्गत बच्चों, आपके जो है कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत, कार्यपालिका, जो कि राज्यपाल जो है एक है राज्य का जो है प्रमुख होता है, और सारी शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती हैं राज्य सरकार की, ठीक। फिर बात करें विधानमंडल की। विधानमंडल में एक तो बच्चों सर्वोच्च राज्यपाल है ही, विधानसभा और विधान परिषद, दो भागों में हमने जो है विधानमंडल को बांटा है, या फिर कहें विधानमंडल को बांटा है। इसमें आपका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषदें आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो संयुक्त प्रांत था, पहले उत्तर प्रदेश हमने पता है कि भैया 1937 में हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक। तो जो विधानसभा है, प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, ठीक है।
एक कब है बच्चों? स्वतंत्रता से पहले विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को हुआ। ठीक। फिर आपका जो है जो जिसके प्रथम जो अध्यक्ष हुए वो हुए पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन हुए बच्चों? प्रथम विधानसभा जो स्वतंत्रता से पहले शुरू की गई, जिसका गठन स्वतंत्रता से पहले किया गया, उसके अध्यक्ष हुए पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक। स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था स्वतंत्रता, ये तो स्वतंत्रता से पहले है, स्वतंत्रता के बाद कब हुआ? 8 मार्च 1952 को। 8 मार्च 1952 को जो है आपका विधानसभा का गठन किया गया, और ये जो है पहली स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट या पहली विधानसभा थी। और अभी जो वर्तमान में है वो 18वीं विधानसभा चल रही है ना। 18 बार विधानसभा का गठन किया है, मतलब एक है वर्तमान से 8 मार्च 1952 से लेकर अब तक 18 बार जो है विधानसभा का गठन किया जा चुका है, और अभी हमारी जो है 18वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, क्लियर है इतना? और 18वीं विधानसभा का गठन जो है 11 मार्च 2022 को हुआ था। 18वीं, आपसे पूछेगा बच्चों 18वीं विधानसभा का गठन कब हुआ? विधानसभा का गठन कब हुआ? तो लिखो जल्दी से, कब हुआ था? 11 मार्च 2022, 11 मार्च 2022 को हुआ। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री सतीश महाना, है ना। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष है श्री सतीश महाना। सतीश महाना, है ना, सतीश महाना। ठीक। किसके बच्चों? विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले आगे की ओर। आगे बात करें बच्चों विधान परिषद। अब देखो हमारा जो उत्तर प्रदेश का सदन है एक ऐसा है द्विसदनात्मक है। कैसा है बच्चों? द्विसदनात्मक है। एक तो विधान सभा होती है, एक विधान परिषद होती है। विधान परिषद का गठन हुआ था जुलाई 1937 में। दोनों का गठन एक ही वर्ष या एक ही वर्ष में हुआ, लेकिन विधानसभा का हुआ था 1 अप्रैल 1937 को, और विधान परिषद का गठन हुआ था आपका कब? बताओ जल्दी से। जुलाई 1937 में। ठीक। जो आपकी विधानसभा है ना, क्या है बच्चों? विधानसभा है, इसमें 403 सीटें हैं। कितनी है विधानसभा में सीटें? 403 हैं। जबकि विधान परिषद में 100 सीटें हैं, है ना। विधानसभा में 403 है और विधान परिषद में कितनी है? कितनी है बच्चों? 403। पहले 404 हुआ करती थी, एक मनोनीत हुआ था, 403 प्लस एक मनोनीत। लेकिन 2019 में एक अधिनियम लाया गया जो कि 124वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन करके जो मनोनीत जो सदस्य है उसका जो पद है उसको हटा दिया गया। मतलब ये कहें 403 ही अभी विधानसभा में क्या है बच्चों? पद हैं। और विधान परिषद में कितने हैं बच्चों? आपके 100 सदस्य होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक। एंग्लो इंडियन का जो पद था उसको हटा दिया गया है। ठीक। चलिए आगे बात करें न्यायपालिका की। न्यायपालिका आपको पता है कहां पर है? हमारा उच्च न्यायालय। न्यायपालिका में क्या आ जाता है बच्चों? उच्च न्यायालय। तो हमारा जो उच्च न्यायालय है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना। उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, है ना। ठीक। इसका जो स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में हुई थी, है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में हुई थी। ठीक है। और इसकी जो खंडपीठ है मुख्य एक है उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो तो आपका इलाहाबाद में है, लेकिन इसकी खंडपीठ कहां पर है? आपकी लखनऊ के अंदर है। कहां पर है बच्चों? लखनऊ के अंदर है। ठीक है,
इसको जब हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ाएंगे, मतलब ये कहें पूरा संसदनात्मक प्रणाली पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे। अभी हम शॉर्ट में जान रहे हैं, शॉर्ट में चीजों को जान रहे हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। ठीक, देखिए, राज्यों का शासन प्रशासन संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 273 तक के अनुरूप संचालित होता है। राज्य विधानसभा अभी हाल बताया द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ। राज्य विधान परिषद का गठन 29 जुलाई 1937 को हुआ। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 हुआ करती थी। 1967 तक। उत्तराखंड के बनने से पहले 425 प्लस एक मनोनीत, है ना, हुआ करता था। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 425 प्लस एक आपका मनोनीत सदस्य हुआ करता था। वर्तमान में विधानसभा में आपके सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। जो मनोनीत था उसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित कर उसे हटा दिया गया, मतलब उसका प्रावधान हटा दिया है एंग्लो इंडियन का। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा बच्चों? प्रयागराज। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहां पर हैं? प्रयागराज में 12 सीटें हैं। कहां पर बच्चों? प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो है जिला है। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला बताओ जल्दी से? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। यहां पर 2-2 ही सीटें हैं। कितनी सीटें बच्चों? 2-2 सीटें हैं। ठीक, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। 84 जो है एससी के लिए और 2 एसटी के लिए जो है आरक्षित सीटें हैं। कहां पर आपकी बच्चों? राज्य विधानसभा में। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर बैठक हुई है, तो बच्चों ये हुई थी आपकी 29 जनवरी 2019 को कुंभ नगर प्रयागराज में। 29 जनवरी 2019 को कुंभ नगर प्रयागराज में जो है राज्य से या फिर कहें आपके जो लखनऊ है, लखनऊ से बाहर जो है पहली बैठक हुई। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 108 थी। ठीक, वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 और एसटी के लिए 0 है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? बताइए जल्दी से। 15 करोड़ 2,84,005 ये आपके कुल मतदाता हैं अभी तक, है ना। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है बच्चों? गाजियाबाद है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है बच्चों? आपका गाजियाबाद है। ठीक, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार। और निकटतम जो 10वां जो राष्ट्रपति शासन लगा था 8 मार्च 2002 से 3 मार्च 2002 तक जो चला था। ठीक है, वर्तमान विधानसभा में 18वीं विधानसभा चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? या फिर कहें 18वीं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री वो हैं योगी आदित्यनाथ, है ना। और व्यक्ति के रूप में कौन से भी मुख्यमंत्री आप बताओ? अभी हमने जो है आपको कल ही बताया था, जल्दी से याद करो, वो बताओ, है ना। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत हुए। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो हुई वो हुई सुचेता कृपलानी, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी हुई है? 2 हुई हैं। एक तो सुचेता कृपलानी, दूसरी सुश्री मायावती जी। ठीक, और सबसे लंबे समय तक या फिर कहें 4 पंचवर्षीय जो रही वो रही आपकी श्रीमती मायावती। ठीक, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री। हमने बताया था ना 18वीं विधानसभा चल रही है और व्यक्ति के रूप में ये 21वें मुख्यमंत्री हैं। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं बच्चों? योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी। स्वतंत्रता बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री जो रही वो है सुश्री मायावती, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री जो रहे चौधरी चरण सिंह विश्वनाथ प्रताप, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे व देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं ये। ठीक। राज्य की प्रथम राज्यपाल जो हुई श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये बच्चों पूछा गया था, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी उत्तर प्रदेश की, ये पूछा गया क्वेश्चन एजीटी में। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये रही थी। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हुए राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हुए, है ना। आगे देखिए, प्रदेश के 18 मंडल एवं संबद्ध जिले, ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भैया ये जिला कौन से मंडल में आता है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने कहा भैया लखनऊ, लखनऊ मंडल का नाम है, मुख्यालय इसका कहां पर है, लखनऊ में ही है। जिले, कितने जिले आते हैं आपके लखनऊ मंडल में, 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। ठीक है। कानपुर मंडल की बात करें तो कानपुर में भी 6 जिले आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। ठीक। अगला मंडल है बच्चों मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में आपका मुख्यालय क्या है बच्चों, मेरठ है, इसमें भी 6 जिले आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या मंडल में आपका मुख्यालय भी अयोध्या है, इसमें 5 जिले आते हैं। अयोध्या मंडल में कितने जिले आते हैं, 5 जिले। कौन कौन से, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर। फिर अगला है आपका मंडल मुरादाबाद। मुरादाबाद का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, मुरादाबाद में ही है, इसके में भी 5 जिले आते हैं। कौन कौन से, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें अगले मंडलों की। अगला मंडल है बच्चों अलीगढ़। अलीगढ़ की बात करें तो इसमें 4 जिले आते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है, अलीगढ़ में है। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। आगरा, अगला मंडल कौन सा बच्चों, आगरा है, इसका मुख्यालय भी आगरा में है, इसमें भी 4 जिले आते हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वाराणसी मंडल, वाराणसी मंडल में भी 4 जिले हैं, इसका मुख्यालय वाराणसी है, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर, गोरखपुर मंडल में भी 4 जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। देवी पाटन, इसका मुख्यालय गोंडा है, इसमें भी 4 जिले आते हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। ठीक है। अगला मंडल है बरेली। बरेली का मुख्यालय कहां पर है, बरेली में ही है, इसमें भी 4 जिले आते हैं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं। अगला मंडल है प्रयागराज। प्रयागराज में आपके 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। अगला जो मंडल है वो है चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम का मुख्यालय कहां पर है, बांदा में है, इसमें भी 4 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। अगला मंडल है मिर्जापुर, इसका मुख्यालय भी मिर्जापुर में है आपका। ठीक है। इसमें 3 जिले आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। ठीक है। मिर्जापुर मंडल में कौन कौन से आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। आजमगढ़, आजमगढ़ का मुख्यालय आजमगढ़ में ही है, इसमें 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती, इसका जो है मुख्यालय कहाँ, बस्ती में ही है, इसमें 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी, इसका मुख्यालय झांसी में ही है, 3 जिले, झांसी, जालौन, ललितपुर और सहारनपुर। आपका सहारनपुर मुख्यालय है, 3 जिले इसमें आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। आपसे पूछेगा सर्वाधिक जिलों वाले मंडल बताओ, तो कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। और सबसे कम जिलों वाले जो है मंडल है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। ठीक। कभी ये पूछ लेता है। नगर निगम वाले जिले, हमारे कितने नगर निगम वाले जिले हैं, 17 जिले हैं जिनमें नगर निगम है ना। म्युनिसिपालिटी है वो किसमें, नगर निगम किसमें है, 17 जिलों में। कौन कौन से, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, कानपुर, फिरोजाबाद 2015 में जो है नगर निगम वाला जिला बना, अयोध्या मई 2017 में बना, मथुरा मई 2017 में बना और शाहजहांपुर अप्रैल 2018 में। आपसे पूछेगा कि भैया अभी अभी बना नगर निगम वाला जिला बताओ, तो बच्चों कौन सा है, शाहजहांपुर। ठीक है। इसी के साथ आज का यूपी जीके का सेशन समाप्त होता है। कल मिलते हैं कुछ नए
क्वेश्चंस के साथ। अब देखो, आगे जो आपके सेशन होंगे ना वो पेड में होंगे, ठीक है। आगे जो सेशन होंगे वो एमसीक्यू वाले होंगे, लेकिन 7 बजे ही होंगे, है ना, एमसीक्यू वाले सेशन, ठीक। तो एमसीक्यू वाले सेशन के लिए तैयार रहिए मंडे को, ठीक है। और आप लोग जो है पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 299 का है। 299 में आपको ई बुक मिलेगी, आपको यूपी जीके की क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट सीरीज, ठीक है। आपको क्या करना है, विजन एग्री एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और आ जाइए हमारे ऐप पर। तो बच्चों, कल से आपकी एमसीक्यू वाली क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, और जो थ्योरेटिकल क्लास है ये आपकी जो है पेड में होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको कल 7 बजे। धन्यवाद। 20